हाँ तो माय डियर, अभी हम जो बात कर रहे थे जिस टॉपिक की या जिस पॉइंट की बात कर रहे थे वो क्या था माय डियर? गुणन मॉड्यूलो। क्या था? गुणन मॉड्यूलो या अवशेष गुना संक्रिया। और इसमें जो हम बात कर चुके हैं वो कर चुके हैं कि जो अपना Z3 है वो गुना 3 के लिए क्या है? आबेली ग्रुप है। Z3 गुना 3 के लिए क्या है माय डियर? आबेली ग्रुप है। ठीक है सर, जो Z3 है वो गुना 3 के लिए आबेली ग्रुप हो गया। अब अगला एक और चेक कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्या? Z4 गुना 4 के लिए आबेली ग्रुप होगा। प्लस के लिए तो हमें पता है कि Zn प्लस n सभी n के लिए क्या होता है? आबेली ग्रुप होता है। ठीक है ना। अब इसमें हमें पता है कि जो हमारा Z4 है, जो अपना Z4 है, इसका मतलब क्या है? देखो गुना संक्रिया है तो 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होगा तो ये कितना हो गया? 1 2 3 और 4 आएगा क्या? 4 नहीं आएगा, केवल 1 2 3 आएगा, क्योंकि ये कहाँ तक जाता है? n-1 तक जाता है। अब ध्यान देना, सबसे पहला अपना काम क्या है भाई? हमको संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी। और ये कैसे बनती है कि सर एक तो पंक्ति ले लो और एक स्तंभ ले लो। एक तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। ये भी कितना है? 1 2 और 3 हो गया। जो इस पे संक्रिया है वो गुना है, गुना मॉड्यूलो 4 है। ठीक है ना। अब इस पे संक्रिया लगाते हैं। देखो 1 का गुना 1 से करेंगे 1 आ गया, 1 का गुना 2 से करेंगे कितना आ गया? 2 आ गया, 1 का गुना 3 से करेंगे 3 आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। 2 का गुना जब 1 से करेंगे 2 आ गया, 2 का 2 से करेंगे 4 आ गया। मैंने कहा था जैसे मॉड्यूलो 4 की बात कर रहे हैं तो 4 से कम है तो जो आपका जैसे गुना हो रहा है या योग हो रहा है तो वही लिख देना है। अगर उससे उसके बराबर या उससे अधिक है तो आपको इस n का मतलब 4 से उसको डिवाइड करना है, भाग देना है 4 का, और जो आपका शेषफल रिमाइंडर होता है उसको लिखना है। ठीक है ना। अब इसमें देख लो 2 गुना 2 4 हो गया, 4 मतलब इसके बराबर है तो कितना आ गया? 4 का 4 में क्या दे दो? अरे 4 से 4 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है ना। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो अपना जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? सही है क्या? ये रिमाइंडर आ गया 0। अब 2 × 3 कर दो। 2 × 3 करेंगे तो 6 आ गया, 6 को 4 से करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है। 3 × 1 करेंगे 3 आ गया, 3 जो 2 करेंगे तो कितना आ गया? 6, 6 से 2 आ गया, 3 3 9 आ गया, 9 से कितना आएगा? 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? अरे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइम 8 बार हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और क्या बच गया? एक। ये नहीं है कि एक बार ही डिवाइड करना है, जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक डिवाइड करना, फिर ये देखना है कि आपका शेषफल या रिमाइंडर क्या बच रहा है। ठीक है ना। अब देख लो ये आ रहा है आपके पास। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये द्विचर संक्रिया होगा या नहीं होगा? क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है? क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है विद्यमान? हाँ है। कौन है? अरे 0 आ गया ना। 0 कहाँ है इसमें? अब 0 इसमें नहीं है मतलब द्विचर संक्रिया नहीं है। अब द्विचर संक्रिया ही नहीं है तो आगे की तो कहानी का मतलब ही नहीं है, तो हम कह देंगे कि द्विचर संक्रिया नहीं होगी। फर्स्ट ही कंडीशन क्या है हमारी? द्विचर संक्रिया की। और चूंकि ये द्विचर संक्रिया ही नहीं है अतः हम कह देंगे क्या? अरे क्या कह देंगे कि Z4 गुना 4 कितना है? आबेली ग्रुप नहीं है, आबेली ग्रुप नहीं है। 3 तो आ गया लेकिन 4 नहीं आया। चलो एक और चेक कर लो, Z5 + 5। कौन सा? Z5 सॉरी गुना 5। अब इसमें बताओ कि जो Z5 है इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। ठीक है सर, कितने आ गए? 1 2 3 और 4 आ गया। अब ध्यान देना, इसकी हमें क्या बनानी है? टेबल बनानी है।
अब टेबल बनानी है तो चलो टेबल बना लो इसकी। ये तो हो गया क्या 1 2 3 और 4 आ गया, यहाँ पर 1 2 3 और 4 आ गया। ठीक है सर, अब देख लो यहाँ पर गुना करना है, मॉडुलो 5 है, तो 5 से छोटे तक तो रुकना ही नहीं है। कब रुकना है? जब 5 या 5 से बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है ना, 1 का गुना 1 से किया 1 आ गया, 1 का गुना 2 से किया 2 आ गया, 1 का 3 से किया 3 और ये आ गया 4, 2 का 1 से किया 2 आ गया, 2 का 2 से 4 आ गया, 2 का 3 से किया 6 आ गया मतलब 1 आ गया, 2 का 4 से किया 8 आ गया मतलब कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 3 का 1 से किया कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6 आ गया मतलब 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 का 3 से किया 9 आ गया मतलब कितना आएगा 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 का 4 से किया 12 आ गया। अब देखो 12 को 5 से डिवाइड करो तो 2 बार हो गया 10 आ गया, मतलब शेषफल क्या आ गया 2 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 का 4 से 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया तो कितना आ गया 3 आ गया, 4 3 12 मतलब 2 आ गया, 4 4 से 16, 16 का मतलब है 3 बार होगा, 5 3 15 तो कितना बच गया 1 आ गया। ठीक है ना, ये इस Z5 गुना 5 की क्या बन गई संक्रिया सारणी बन गई। ठीक है, अब देख लो, अब मुझे बताते चलो सबसे पहली बात कि भाई ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया। अरे बताओ होगी या नहीं होगी? करना क्या है ये देख लो, क्या ये सभी एलिमेंट इसी के, कोई बाहर का तो नहीं है इसकी तरह, नहीं है ना। अरे देख लो पूरे एलिमेंट ही तो इसी के, तो द्विआधारी संक्रिया हो गई। नंबर सेकंड गुना है तो सहचारी तो होगी, सहचारी है। नंबर थर्ड चलो बताओ तत्समक होगा क्या? एक ऐसा अवयव ढूंढ लो जिसकी सभी अवयवों से संक्रिया करने पर वही आ रहे हों। देखो ध्यान देना, 1 1 2 2 3 3 4 4 किससे हुई इनकी संक्रिया? अरे 1 से ही हुई ना सबकी, और वही एलिमेंट आ गए, तो इनका तत्समक कौन आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो नंबर 4 की बात करें तो प्रतिलोम अवयव देखना है। क्या देखना है? प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव देखो, मैंने क्या कहा था आपको, ये देखना है कि प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में अगर आपको एक तत्समक अवयव दिख रहा है तो समझ जाना कि प्रतिलोम अवयव इसमें विद्यमान होंगे। किसके? प्रत्येक अवयव के। ठीक है ना, और प्रत्येक अवयव के अगर प्रतिलोम विद्यमान है तो मतलब अस्तित्व तो हो ही गया। अब देख लो, देखो यहाँ पे भी तत्समक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है ना, सब जगह आपको तत्समक मिल गया चारों जगह, तो हम कह देंगे क्या कि भाई वन की संक्रिया वन से की तभी तो बन आया है ना, तो वन का प्रतिलोम तो हो गया 1। नंबर सेकंड 2 की 3 से की तब बनाया है, तो 2 का प्रतिलोम कौन हो गया? अरे 3 हो गया। 3 की 2 से की तब बनाया है, तो 3 का प्रतिलोम कौन हो गया? 2 हो गया। देखो क्या बात है। और 4 की 4 से की तब बनाया, तो 4 का प्रतिलोम 4 हो गया। ठीक है ना, तो प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो गया। अब अपना लास्ट काम रह गया कौन सा? कि भाई क्रम विनिमयता। और देख लो, अगर क्रम विनिमय है, ग्रुप तो यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपको ग्रुप भी मिलेगा, आबेली ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है ना, ग्रुप तो यहां तक हो गया। अब देख लो क्रम विनिमयता। क्या देखेंगे? जैसी पंक्ति वैसा स्तंभ। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 1 3 2 4 1 3 3 1 4 2 3 1 4 2 4 3 2 1 4 3 2 1 सब हो गए ना। तो मतलब ये क्या हो गया माय डियर? क्रम विनिमय भी होगा। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमय भी हो गया। अब क्रम विनिमय भी हो गया तो हम कह देंगे क्या? ये क्या है? आबेली ग्रुप है। अतः Z5 गुना 5 क्या हो गया? आबेली ग्रुप। यहीं लिख दिया मैंने, क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया। अब आप निकाल के देख लेना चाहे, देखो
3 के लिए आबेली ग्रुप हो गया, 4 के लिए नहीं हुआ, 5 के लिए हो गया। और आप निकाल के देख लेना, लास्ट में यही कंक्लूजन निकलेगा माय डियर। देख लेना जो निष्कर्ष हमारा होगा ना वो यही होगा कि स्टार बना के लिख देना, Zn गुना n क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा यदि n क्या है, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य, यदि n क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम कह देंगे कि Zn गुना n क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा यदि n क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है सर। अब देख लो, आप यहाँ पर लिख देना चाहे एग्जाम्पल के लिए, वैसे भी ध्यान रख लेना इन चीज़ों को। अरे भाई हर जगह क्या निकालने बैठोगे, अब आपको पता है कि जो Zn है वो प्लस n के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। अब Z2 आ, 4 आ, 6 आ, 8 आ, 100 आ, 1000 आ, क्या मतलब है, होगा तो होगा ही, ये थोड़ी आप निकालने बैठ जाओगे। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पता है कि Zn गुना n क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा, कब, जब n क्या हो, अभाज्य संख्या हो। अब इसका मतलब क्या हो गया, चाहे Z2 गुना 2 आ जा, चाहे Z3 गुना 3 आ जा, Z5 गुना 5 आ जा, चाहे Z7 गुना 7 आ जा, चाहे Z11 गुना 11 आ जा, चाहे Z13 गुना 13 आ जा, और ETC क्या है, आबेली ग्रुप है। अब आगे तक आप देख लेना। अरे मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या सबको लिखने का, आगे तो आप समझ ही गए कौन कौन से होंगे। ठीक है ना, हैं, सही है ना, ओके। तो ये भी चीज़ शायद आपको कंप्लीट हो गई है ना। तो आप समझ तो जाओगे ना ग्रुपों को, जैसे चाहे इस रूप में ग्रुप आ जाएं, चाहे फाइनाइट आ जाएं, चाहे इनफाइनाइट आ जाएं, तो ग्रुप हमें किस तरह चेक करने हैं, संक्रिया सारणी कैसे बनानी है, संक्रिया सारणी से कैसे पता लगाना है अलग अलग कंडीशंस कहाँ तक सेटिस्फाई हो रही हैं और कहाँ तक नहीं हो रही हैं। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे माय डियर, और ध्यान देना उन्हीं में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। क्वेश्चंस के साथ ही हम क्या देखेंगे, इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, तो आगे ध्यान देना। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन देखो, अब आराम आराम से देखना है, जल्दबाजी है नहीं। ठीक है। ये कह रहा है कि इसने ग्रुप दे दिया एक 2 4 6 1, क्या दे दिया, 2 4 6 8 गुना 10। ठीक है ना, ये दे दिया, ये हटा दो। ठीक है, कोई ना कोष्टक कैसा भी ले लो। का तत्समक अवयव है, का तत्समक अवयव है, इसका पूछ रहा है कि इसका तत्समक अवयव क्या होगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे इसका तत्समक अवयव निकालने के लिए, अरे भाई करेंगे क्या, कोई ऐसा अवयव ढूंढेंगे इसमें जिसकी सभी के साथ संक्रिया कराने पर क्या रहा हो, क्या रहा हो, अरे एक ऐसा अवयव ढूंढेंगे जिसकी सभी अवयवों से संक्रिया कराने पर वापस से वही अवयव हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। अब देखो, एक तो आप पूरी लॉन्ग जो विधि है वो लगा लो, शॉर्ट भी बताऊंगा, धैर्य रखो। ठीक है ना। उसमें क्या करोगे, ये आ गया भाई 2 4 6 8। ठीक है, और यहाँ भी कौन आ गया, 2 4 6 8। अब कर दे, चलो गुनाई तो कर रहे हैं ना, ये हो गया 4, 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 गुना 10 है तो 2 आ गया। अरे 10 का भाग 12 हम देंगे तो 2 ही तो आएगा ना शेषफल। अगला देखो 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16 तो 6 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 चौक 24 मतलब 4 आ गया, और 8 चौके 32 मतलब 2 आ गया, 6 दूनी 12 2 आ गया, 6 चौक 24 4 आ गया, 6 6 36 आ गया मतलब 6 आ गया,
और 8 छिंग 48 मतलब 8 आ गया। यहाँ देख लो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 8 8 64, ये आ गया। ये आपको संक्रिया सारणी प्राप्त हो गई। अब आपको इसमें ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सभी के साथ संक्रिया कराने पर वही का वही फाइंड हो रहा है। अब देख लो आप, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 आ गया। ठीक है ना। अरे वही के वही फाइंड हो गए ना। अब मतलब इसका मतलब क्या है भाई, तत्समक अवयव कौन होगा? तत्समक अवयव आ गया आपका 6। ये तत्समक अवयव है। एक तो आप ऐसे निकाल लेना, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आपसे पूछ ले तत्समक अवयव क्या है, तो भाई एक तो टेबल बना लो आप। अब दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर ठीक है टेबल तो बना ली, अगर मान लो ज़्यादा संख्याएं आ गई, 10 12 संख्या दे दी, तो क्या टेबल बनाते ही रह जाएंगे क्या? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या? शॉर्ट ट्रिक। देखो, अगर आपको तत्समक अवयव देखना है, क्या? तत्समक अवयव, तो ये होता है माय डियर n/2 प्लस 1वां पद। कौन सा होता है? n/2 प्लस 1वां पद। और इस तरह आप क्या निकाल सकते हो? तत्समक अवयव फाइंड कर सकते हो। देख लो, चाहे आप n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 ही तो है ना, तो निकाल लो। चलो 4/2 प्लस 1 वां पद कौन सा हो गया? तीसरा पद ही तो हो गया ना। अब इसमें देखो तीसरा पद कौन सा है? 6 ही है ना, तो तत्समक क्या हो गया? 6 आ गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो आ गया ना मजा। अरे भाई सीधा, इतनी जांच कर रहे हो, उससे सीधा ही आ रहा है, n/2 प्लस 1 निकाल दिया, हो गया काम बस, बल्ले बल्ले। लेकिन एक बात याद रखना है, हमें पता है कि गुना संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। अगर दे रखा है तो बेटा 1 ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। कहीं यहाँ पर 1 दे रखा और साहब लगा दी, ये साहब ठीक है, सर ने शॉर्ट मेथड बताया था और मेरे सर पे चढ़ जाए यहाँ पे। ठीक है सर, आपको क्या करना है, ये शॉर्ट मेथड तभी लगाना है, कब? अरे कब लगाना है? जब यहाँ पर 1 नहीं गिवन हो। तो यहाँ पर लिख देना, चाहे नोट लगा के। यह है शॉर्ट ट्रिक, तभी यूज करनी है जब समुच्चय में एक विद्वान नहीं हो। एक विद्वान नहीं हो। किसके लिए? गुणा मॉड्यूलो के लिए। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 1 है तो वो 1 ही होगा, तब आपको ये अप्लाई नहीं करना है, अन्यथा आप इससे सीधा पद निकाल सकते हो। जैसे अगला देखो, मैं कह रहा था ना आपको बड़ा भी मिल सकता है क्वेश्चन। देखो कितना बड़ा आ गया। देखो एलिमेंटों की भरमार आ गई। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, और कौन सा आ गया? 14 16 18 और 20। पूरा पढ़ाई लिख दिया इसने तो। 14 16 18 और 20। और इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है क्या? गुना मॉड्यूलो 22 में तत्समक अवयव है। 22 में आपको क्या बताना है? अरे तत्समक बताना है। अब इसमें आपको तत्समक बताना है। अब बना लो आप संक्रिया सारणी। हाँ, बढ़ जाएगा पन्ना पूरा। ठीक है ना। तो इन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है
तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, इस मेथड को अप्लाई करना है, बशर्ते आपको इसमें वन नहीं होना चाहिए। अगर वन आ गया ना तो इस मेथड का यूज़ नहीं करना है, अगर वन नहीं है तो आप निकाल लेना, इसमें आप सीधा निकल गया। बताओ आंसर क्या करोगे, n/2 पद। देख लो टोटल कितने हैं इसमें। हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। तो 10/2 + 1 वां पद, मतलब कौन सा हो गया, 6वां पद। 6वां पद इसमें कौन सा है देखना, 1 2 3 4 5 6, 12 होगा। ठीक है ना। तो इसमें 6वां पद कौन सा है, 12 है। और मैं आपको बता दूं सर कि इसमें जो तत्समक अवयव होगा वो कितना होगा, 12 होगा। बेफिक्र होकर इस मेथड को, इस शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई कर लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बने आव्यूहों का समुच्चय, देखना आव्यूहों का समुच्चय, और ये जो समुच्चय गिवन है ये दे रखा है S बराबर x - x - x। ठीक है ना। x नॉट इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू R है, x बिलोंग्स टू R है और x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, ये दे रखा है आपको। और आपसे जो पूछ रहा है आव्यूह गुना के अंतर्गत द्विआधारी संक्रिया पर आधारित आव्यूह गुणन पर आधारित द्विआधारी संक्रिया, आव्यूह गुना पर आधारित द्विआधारी संक्रिया पर आधारित समूह बनाता है तो इसका तत्समक अवयव है, पर आधारित समूह बनाता है, मतलब समूह तो है ही है, तब इसका तत्समक अवयव, तब इसका तत्समक अवयव है। ठीक है ना। अब देख लो भाई, देखो तत्समक आप निकाल रहे हो तो ये तो पता है कि समूह तो वो पहले से होगा ही, अगर समूह ना होगा तो तत्समक कहाँ से फाइंड करोगे। ठीक है ना। अब आपको ये जो आव्यूह या मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका क्या निकालना है, आपको तत्समक निकालना है। अब इसका तत्समक निकालने के लिए हम वैसे बेसिकली क्या यूज करेंगे, हम कह देंगे कि भाई तत्समक होता क्या है, अरे यही तो होता है ना, A स्टार E बराबर A आ जाए। अब ये E है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, तत्समक अवयव। यही क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। अब ये कह रहा है कि भाई चलो बताओ तत्समक अवयव कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम क्या कहेंगे, भाई अभी तक तो हमें पता नहीं है ना, हमारे पास है कोई तत्समक अवयव। अब अगर हमारे पास नहीं है तो एक बात जरूर हमें पता है, अगर कुछ हमारे पास नहीं है तो जिस तरह आपको ये समुच्चय दे रखा है उसी तरह का आप क्या मान लो, तत्समक अवयव मान लो। ठीक है ना। अब जैसे थोड़ी देर के लिए आपने कह दिया कि माना जो तत्समक अवयव है, माना जो तत्समक अवयव है वो क्या ले लिया हमने, E - E और E। मतलब थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, मान लिया, क्योंकि हमें निकालना तो है ही है। अब पता तो है नहीं कौन सा होगा, अब नहीं पता तो क्या करें, थोड़ी देर के लिए मान लो कोई तत्समक अवयव। अब ये हमने कोई तत्समक अवयव मान लिया यहाँ पर। ठीक है सर। अब देख लो यहाँ पर अब संक्रिया लगा दो भाई, ये तो हो गया x - x - x। अब गुना है तो गुना ही होगा, E - E और E, और वापस से यही आ जाएगा x - x - x। अब बताओ आप आव्यूह गुणन जानते हो क्या, दो आव्यूहों का गुना कैसे करते हैं ये पता है क्या आपको। हाँ देखो क्या करना है, हम क्या करते हैं कि पहले इसकी पंक्ति ले ली,
इसका गुना इसके स्तंभ से कर देंगे, फिर इसी का गुना इससे कर देंगे, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे कर देंगे। ठीक है ना। करना कैसे देखो, ध्यान देना, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, नहीं पता हो तो। x का एक तो ये पंक्ति ले ली और ये स्तंभ ले लिया, पहले की पंक्ति और दूसरे का क्या ले लिया, स्तंभ ले लिया। अब x का इंटू ई से कर दो तो x ही आ गया, प्लस इसका इंटू इससे, देखो दोनों माइनस के तो प्लस x ही वापस से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पंक्ति यही रहने दो, स्तंभ बदल लो। अब x का गुना माइनस ई से करा तो माइनस x ही आ गया, फिर प्लस, फिर माइनस x ही आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस x। अब इसका काम दोनों के साथ हो गया। अब इस पंक्ति को भी चेंज कर लो, अब ये पंक्ति ले लो, इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ से करना है, फिर इस स्तंभ से करना है। ठीक है ना। अब देखो ये पंक्ति इसका पहले एलिमेंट का इससे करो तो माइनस x ही आ गया, इसका इससे करेंगे तो माइनस x ही आ गया, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x ही आ गया, और इसका इससे करेंगे तो प्लस x ही आ गया। और इक्वल बराबर क्या है, x माइनस x और x आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना? अरे नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, कितना हो गया, ये तो आ गया 2xe आ गया, ये आ गया माइनस 2xe, ये आ गया माइनस का 2xe, और ये कितना आ गया, 2xe आ गया। x माइनस x और x आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना? ठीक है। अब ध्यान देना, हमें पता है देखो ये भी 2 क्रॉस 2 की क्या है मैट्रिक्स है, और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। ऐसा है तो इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ये 2x ये इसके होगा, ये इसके होगा, और ये इसके होगा। ये कंडीशन आती भी है मैट्रिक्स में, पढ़ेंगे जब मैं और बता दूंगा। ठीक है। अब ध्यान देना, 2xe बराबर है x के, 2xe बराबर x के, x से x गया तो 2e बराबर 1 आ गया, तो e बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। e बराबर कितना आ गया, बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं है ना? इसका मतलब क्या है भाई, हमने जो तत्समक अवयव माना था वो क्या माना था, e माइनस ई। अब e का मान हमारे पास 1/2 आ गया, तो मतलब अब हमारा जो तत्समक अवयव है ना वो 1/2 -1/2 और 1/2 होगा। मतलब ये हमारा क्या फाइंड हो गया माय डियर, तत्समक अवयव। ठीक है, ये क्या है, तत्समक अवयव है। तो इस तरह आपको क्या निकालना है, तत्समक अवयव निकालना है। ठीक है। अब अगर बात करें किसकी, शॉर्ट ट्रिक की, क्या माय डियर, शॉर्ट ट्रिक की। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसको सीधा निकालने की। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको ये आप व्यू है, ठीक है ना, यही है ना, x माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स, x माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स, क्या है, 2 क्रॉस 2 कोटि का आप व्यू है। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर बात करें माय डियर शॉर्ट ट्रिक की, कि सर इसको सीधा कैसे निकालें, तो सीधा निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि पहली बात तो आपको ये देखना है, पहली कंडीशन, कि जो आपको आव्यूह दे रखा है क्या उसका सारणिक 0 है या नहीं है। अगर आव्यूह का सारणिक आपको पता है कि 0 है, अगर आव्यूह का सारणिक आपको पता है कि क्या है, 0 है, अगर आव्यूह का सारणिक 0 है तो बेफिक्र होकर करना क्या है हमको, आव्यूह का सारणिक 0 आते ही जो इसकी पंक्ति है इसके दोनों अवयवों का निरपेक्ष योग कर दो, दोनों पंक्तियों का निरपेक्ष योग कर दो। निरपेक्ष योग का मतलब समझते हो कि इनको आपको जोड़ना है, माइनस का है तो उसमें मोड़ लगा दो। ठीक है ना, मतलब ये हो गया 2x। करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि दी गई आव्यूह का जो सारणिक है वो पहली बात तो 0 होना चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है तो इसके जो अवयव है ना, उन्हें जो पंक्ति के अवयव हैं उनका निरपेक्ष योग कर दो। निरपेक्ष योग कितना आ गया, 2x आ गया, और इसका प्रत्येक अवयव में क्या दे दो, भाग दे दो, तत्समक अपने आप टपक आएगा। x/2x माइनस x/2x माइनस x/2x और x/2x। देख लो आ गया होगा, x से x गया 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 1/2। तो इस तरह आप देखो, यहाँ इस तरह भी आप इसका क्या निकाल सकते हो, तत्समक निकाल सकते हो। और ऐसे नहीं निकालो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपको वर्गाव्युह दी गई है उसका सारणिक 0 हो रहा है या नहीं। अगर उसका सारणिक 0 हो रहा है तो मतलब आपको क्या करना है, जो उसकी पंक्ति है ना उसके अवयवों का निरपेक्ष योग करना है और उसका प्रत्येक अवयव में क्या दे देना है, भाग दे देना है। तत्समक अवयव आपको फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप इसमें लिख भी लो, चाहे नोट लगा के या स्टार बना के लिखो, प्यारा लगता है। ठीक है ना, इसमें लिख लो, इससे शॉर्ट ट्रिक में इसे कहीं सबके लिए अप्लाई कर दो। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले इस शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले आव्यूह का सारणिक क्या होना चाहिए, आव्यूह का सारणिक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इसमें सबसे पहली कंडीशन यही रहेगी कि जो आपको गिवन आव्यूह है, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब दिए गए आव्यूह के पहली पंक्ति के अवयवों का निरपेक्ष योग, पहली पंक्ति के अवयवों का निरपेक्ष योग करके प्रत्येक अवयव में क्या दे देना है, भाग देते हैं। ठीक है ना, तब उस आव्यूह का क्या तत्समक प्राप्त होता है। समझ गए? करना क्या है कि जो आव्यूह दे रखा है सबसे पहले ये देखना है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है सारणिक है वो 0 होना चाहिए। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो जो पहली पंक्ति है उनके जो अवयव है उनका निरपेक्ष योग कर दो। निरपेक्ष का मतलब होता है कि माइनस को भी प्लस के रूप में देखना है। ठीक है ना, निरपेक्ष योग जब हो जाए आपका, तब उसका आप प्रत्येक अवयव में भाग दे दो, आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगी ना। अब देखो ध्यान देना, ये आप लिख लो एक बार, फिर मैं इसके और क्वेश्चंस कराता हूँ और उनमें देखेंगे हम ये शॉर्ट ट्रिक कितनी अप्लाई होती है। ठीक है, देखो ध्यान देना। अब हम बात करें अगर नेक्स्ट, तो ये दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है ए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। ए और ए, जहाँ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एवं ए बिलोंग्स टू आर के रूप में, एवं ए बिलोंग्स टू आर के
रूप में, ए बिलोंग्स टू आर के रूप में 2 क्रॉस 2 आव्यूह हो के गुणन समूह में 2 क्रॉस 2 आव्यूह हो के गुणन समूह में के गुणन समूह में क्या करना है, 2 2 2 2 का प्रतिलोम होगा, 2 2 2 और 2 का प्रतिलोम होगा। अब आपको तत्समक नहीं पूछ के क्या पूछ लिया, प्रतिलोम पूछ लिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको प्रतिलोम निकालना है तो उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, भाई इसका तत्समक क्या होगा। बिना तत्समक के आप प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। अब आपको पता है कि भाई हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 कोटि की है, ठीक है ना, और इसी का हमको प्रतिलोम निकालना है। अब प्रतिलोम निकालने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, भाई इसका तत्समक क्या होगा। और तत्समक आप चूंकि शॉर्ट ट्रिक से मैंने जो आपको बताया था उससे आपको सीधा ही निकालना है। क्या करेंगे भाई, मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले ये देखना है आपको कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका सहारने का डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। मतलब ऐसे तो करते हैं ना, ये गुना करके माइनस ये कर दो, 4 माइनस 4 का हो गया 0 हो गया। मतलब ये तो पता लग गया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। डिटर्मिनेंट 0 है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने कहा था इसकी एक पंक्ति लेके पहली उसके अवयवों का निरपेक्ष योग कर दो, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और उसका सम में क्या दे दो, भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो इस प्रोसेस को जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगी, देखो 1/2। अरे भाई सब में 4 का भाग लग रहा है ना, 1/2 1/2 और 1/2, ये हो गया तत्समक, ठीक है। अब आपको प्रतिलोम निकालना है। अब प्रतिलोम की कंडीशन होती क्या है, अरे क्या होती है प्रतिलोम की कंडीशन, यही तो होती है ना भाई, ये जो आव्यूह है वो 2 2 मतलब सेम एलिमेंट आ रहे हैं। अब सेम एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ भी सेम एलिमेंट है, तो आप क्या करना, देखो थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि माना जो हमारा तत्समक है ना वो मान लो आप क्या, जैसे इसका तत्समक मानना है, आप मान लो यही मान लो, चाहे ए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है ना। अब ये मान लिया आपको पता है इसका प्रतिलोम, सॉरी ये क्या है, प्रतिलोम है, तत्समक नहीं है, क्या है, प्रतिलोम। किसका, इसका। अगर इसका जो प्रतिलोम आपने ये मान ही लिया तो हमें पता है कि जब इसकी संक्रिया हम इससे कराएंगे तो कौन मिलेगा, तत्समक मिलेगा। आई मीन ध्यान देना, देखो सर ये हो गया 2 2 2 और 2 हो गया, और संक्रिया गुना है तो ए और ए आ गया, और इधर कौन आ गया, 1/2 1/2 1/2 और जैसा देश वैसा बेस। मतलब जिस तरह का आपको आव्यूह दे रखा है वैसे ही आपको तत्समक हो चाहे प्रतिलोम हो ऐसे ही सेम मान। अगर सेम एलिमेंट दे रखें तो आप ऐसे ही मान लो, अलग अलग दे रखें तो आप अलग तरीके से मान लो, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटू इससे कर दो, इंटू तो अभी मैंने सिखाया था आपको, 2a + 2a कितना आ गया, 4a आ गया, 2a + 2a 4a आ गया, ऐसे ही नीचे आ जाएंगे 4a और 4a। और ये किसके बराबर है, 1/2 1/2 1/2 और अब देखो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हैं तो इनके प्रत्येक एलिमेंट भी बराबर होंगे, और प्रत्येक एलिमेंट बराबर हैं तो ये कितना आ गया, 4a बराबर 1/2, मतलब a बराबर आ गया 1/8, और a बराबर 1/8 आ गया। हमने भाई प्रतिलोम भी तो यही माना था ना, तो अब लिख देना तब प्रतिलोम किसका, इसका प्रतिलोम कौन हो गया, सीधा लिख रहा हूँ 1/8 1/8 1/8 और
अब ये मत कहना सर इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, इसमें हाँ आप खुद आइडिया लगा सकते हो। अगर आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। भाई देखो हमें पता है चाहिए हमें 1/2, इसका इनटू इससे करना है, चाहिए 1/2, ठीक है ना। अब आप देख लो, देखो 1/2 फाइंड कैसे होगा। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पंक्ति में 2 एलिमेंट है, स्तंभ में भी ऑफ कोर्स 2 ही एलिमेंट आएंगे, दोनों का प्लस होगा। और 1/2 कब आएगा? अरे 1/2 आएगा कब? जब 1/4 प्लस 1/4 हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ही क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है ना। अब 1/4 प्लस 1, अब एक ही जगह यहाँ क्या माने कि यहाँ भी 1/4 आ जाए और यहाँ भी 1/4 आ जाए, तो ये तो समझ ही गए भाई, एक ही जगह 1/8 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब 1/8 लिया है तो 2/8 मतलब 1/4 हो गया। नहीं समझे? अरे भाई एक बात बताओ, हमें प्रतिलोम देखना है इसका और सीधा ही देखना है, ये नहीं करना हमें। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि इसका इनटू इससे होता है प्लस इसका इनटू इससे होता है, बीच में कौन आता है? प्लस आता है। यहाँ मत लिखो, चाहिए यहाँ लगा दो। मतलब ये ऐसे आएगा 2a + 2a आ गया, 2a प्लस है, देख लो 2a + 2a आएगा। अब हमें पता है कि 1/2 कब आ सकता है? जब यहाँ भी 1/4 आ जाए और प्लस यहाँ भी 1/4 आ जाए, तब 1/2 आएगा। अब एक ही जगह ऐसा क्या लें कि ये बन जाए, तो एक ही जगह ऑफ कोर्स क्या लेना पड़ेगा? 1/8 लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे अगर आप लगा सकते हो आइडिया तो खुद भी आइडिया लगा लेना, अन्यथा आपको करना तो है ही, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि z पूर्णांकों का समुच्चय, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि z पूर्णांकों का समुच्चय है। z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय, तथा z स्टार आपको दे रखा है, तथा जो आपको z स्टार दे रखा है वो है a स्टार b बराबर a + b + 1, a + b + 1 दे रखा है। और कह क्या रहा है? ए बी बिलोंग्स टू जी के अंतर्गत समूह है, ए बी बिलोंग्स टू जी के अंतर्गत क्या है? समूह है, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है इसमें? देखो समूह तो दे ही रखा है, तब ए का प्रतिलोम, तब ए का प्रतिलोम। ये मत सोचना सर तत्समक से ही पार पड़ जाएगी, ठीक है सर। आपको अधिकतर यही कंडीशन, मतलब यही कोशिश करेगा आपको प्रतिलोम पूछने की। क्यों भाई? उसको पता है कि आप प्रतिलोम निकालेंगे तो तत्समक तो निकालना ही पड़ेगा, बिना तत्समक के प्रतिलोम तक तो पहुंच ही नहीं सकते। और अगर बिना तत्समक के आप प्रतिलोम तक नहीं पहुंच सकते तो मतलब पूछेगा कौन? ये प्रतिलोम ही पूछेगा, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना, इसको करेंगे कैसे भाई? सबसे पहले तो इसका क्या निकालना है? तत्समक। अब हम क्या कहेंगे कि माना तत्समक अवयव, क्या मान लो? ई मान लो, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन क्या होती है तत्समक की? ध्यान देना, ये होती है कि a स्टार ई बराबर क्या आता है? a आता है। अब a स्टार भी ये दे ही रखा है, तो ये क्या हो गया? a + e + 1 बराबर ये आ गया। a से a गया तो e बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। तो इसका तत्समक क्या होगा? -1। अरे समझ गए ना, a से a ऐसे हो गया ना, e + 1 बराबर a - a, तो e + 1 बराबर 0, तो e बराबर -1, ठीक है ना। तो तत्समक कौन आ गया? -1 आ गया। अब थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? प्रतिलोम मान लो। उन्हें माना a का प्रतिलोम क्या मान लो? यही मान लो, a इनवर्स है। तब हमें पता है इन दोनों की जब हम संक्रिया करेंगे तो क्या आएगा? तत्समक आएगा, -1 आएगा। करो संक्रिया, a + a इनवर्स + 1 बराबर -1 आ गया।
ठीक है ना। 1 को आप इधर भेज दो तो ये आ गया a प्लस ए इनवर्स बराबर, ये भी माइनस में जाएगा तो -2 आ गया, तो ए इनवर्स क्या आएगा -2 माइनस का a, तो ये क्या होगा, a का प्रतिलोम क्या होगा -2 माइनस a होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आपको, भाई ऐसे क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है यही पूछेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें प्रतिलोम निकालना है उससे पहले तत्समक निकालना ही पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का कह रहा है माय डियर कि समूह जी बराबर, क्वेश्चन कह रहा है समूह है जी बराबर क्या दे रखा है 1379 में गुणात्मक मापांक 1379 में गुणात्मक मापांक क्या दे रखा है 10 के अंतर्गत 7 का प्रतिलोम है, 10 के अंतर्गत किसका 7 का प्रतिलोम है, 10 के अंतर्गत 7 का क्या पूछ रहा है प्रतिलोम है। अब बताओ आप 10 मतलब ये पूछ रहा है गुणात्मक मापांक 10 मतलब ये पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के ग्रुप में इस प्रकार का अगर आपको जो ग्रुप दे रखा है उसमें आपको अगर मापांक निकालना है तो उसकी क्या कंडीशन थी n/2 + 1वां पद। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर एक आता हो तो आपको वो नहीं लगाना है। तो आपको ये तो पता लग ही गया कि भाई बने तो तत्समक तो कौन होगा, बनी होगा। तत्समक अभी अब कौन हो गया, बन हो गया। बन आ रहा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है ना। बन तो ऐसे समझो जैसे इनका राजा हो, दिख गया तो बस हो गया, यही प्रधान है, ठीक है। इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बन का गुना किसी अवयव से कर दो वही अवयव आना ही है, कोई कैसा भी उलटफेर नहीं होगा। तो बन तो क्या इनका राजा है, तो बन आते ही तो सोचना ही नहीं है कुछ ज़्यादा। हाँ अगर बन नहीं आए तो सोचना है, तब हमको बताना है कि अब इस कंडीशन में इसका प्रतिलोम क्या होगा, ठीक। अब बन तो आ ही गया, अब हमें क्या करना है, अरे भाई प्रतिलोम ही तो देखना है ना। अब एक तो आप संक्रिय सारणी बना लो, एक तो आप संक्रिय सारणी बना लो, और एक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा जाओ तो आप देख लो भाई हमें पता है कि इनमें से ये देख लो कि कौन से अवयव का आपस में गुना करने पर, कौन से अवयव का आपस में गुना करने पर और योग मॉडुलो 10 लग जाए और बन आ जाए। नहीं समझे, देखो 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, बन नहीं आया। 7 गुना 3 करेंगे 21 आ गया। हाँ ये देखो अब जब हम 7 गुना 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, अरे योग मॉडुलो 10 ही तो हो रहा है ना। 7 गुना मॉडुलो 10 और 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है 21 और 21 आ गया तो 10 से बड़ा है, तो इसमें 10 से भाग दे तो रिमाइंडर देख लो 1 आ रहा है। यहाँ तो सीधा ही मिल गया। आपको ऐसे देखना भी पड़ेगा, भाई तत्समक आपको पता लग गया 1 आ रहा है। अब आपको 1 लाना है, इनमें से कोई भी 2 अवयवों के मध्य संक्रिया करानी है इसके अनुरूप, ठीक है ना। इसके अनुरूप आपको संक्रिया करानी है और ये देखना है कि यार बन कैसे आ रहा है। अगर बन आते ही आप क्या कहोगे कि जैसे भाई 7 का ही तो प्रतिलोम निकलवा रहा है ना, किसका निकलवा रहा है 7 का। अब आप देख लो कि 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें, गुना का मतलब है कि योग मॉडुलो करें कि हमें क्या मिल जाए, बन। अब देखो 7 का गुना 1 से करो तो कुछ ना है 7 ही मिलेगा। 7 का गुना 9 से करो 63 का मतलब है 3 मिलेगा आपको। 7 का इंटू 3 से करो 21 आ रहा है, हाँ यहाँ 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको आइडिया भी लगाना पड़ेगा। अब 7 का प्रतिलोम पूछ रहा है तो 7 का
क्या गुना मोडुलो करके देख लो अलग अलग, अगर एक आ रहा है तत्समक अवयव आ गया तो मतलब वही उसका क्या होगा, प्रतिलोम होगा। अतः 7 का प्रतिलोम 3 होगा। तो ये नहीं है कि आप हर जगह संक्रिया सारणी बनाने बैठ जाओ, कहीं कहीं आप सीधे दिमाग भी लगा लेना, ठीक है, जिससे आपको सीधा उसका प्रतिलोम निकल जाए। जैसे मैं एक और दे रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है कि समूह जी बराबर, देखना ध्यान देना, समूह है जी बराबर, जो इसमें एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 हैं, 2 4 6 8 हैं, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है मैं 10 के गुणात्मक मापांक के अंतर्गत, मैं 10 के गुणात्मक मापांक के अंतर्गत, गुणात्मक मापांक के अंतर्गत क्या पूछ रहा है, 4 का प्रतिलोम, 4 का प्रतिलोम है। अब देख लो ध्यान देना, गुणात्मक मापांक पूछ रहा है किसका, 10, मतलब ऐसे निकलवा रहा है, इस तरह की कंडीशन है, ठीक है ना। और 4 का प्रतिलोम निकालना है। अब 4 का प्रतिलोम निकालना है तो एक बात तो है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई इसका तत्समक कौन है। अगर 1 दे दिया तो राजा आ गया, कोई सोचना ही नहीं है। अगर 1 नहीं है तो क्या करें भाई, यहाँ पर 1 नहीं है, 2 4 6 8 है गुना के लिए। तो मैंने कहा था इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वही शॉर्ट ट्रिक लगानी है, n/2 + 1। तो जब आप यहाँ पर ध्यान देना, जब आप यहाँ पर तत्समक निकालने बैठो, क्या, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होगी, n/2 + 1वां पद। और इसका मतलब क्या है, n मतलब कितना है, 4 अवयवी तो है ना इसमें, 4/2 + 1वां पद, मतलब तीसरा पद। और तीसरा पद कौन सा है इसका, 6 है, तो मतलब इसका जो आपको तत्समक अवयव मिला है वो क्या मिला है, 6 मिला है। अब आप देख लो इनमें से भाई पूछ किस कर रहा है, 4 का प्रतिलोम ही तो पूछ रहा है ना, और योग मॉडुलो 10 है। अब जब आप 4 का योग मॉडुलो 10 2 के साथ लगाएंगे तो 8 आएगा। जब आप 4 का खुद 4 से लगाएंगे योग मॉडुलो 10 तो कितना आ गया, 4 चौका 16, और 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। और हमें भी क्या चाहिए, 6 आ गया। तो हम क्या कह देंगे, अतः अवयव 4 का प्रतिलोम कितना होगा, 4 खुद होगा। 4 का प्रतिलोम कौन होगा, 4 खुद होगा। तो इस तरह हमको ये क्वेश्चंस क्या करने, सॉल्व करने। तो आज के दोनों लेक्चरों में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ग्रुप की कोटि पढ़ी कि ग्रुप की कोटि क्या होती है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि जैसे फाइनाइट ग्रुप दे दिया तो उसमें हमें, जो फाइनाइट समुच्चय दे दिया उसमें हमें ग्रुप बताना है, तो उसके लिए संक्रिया सारणी कैसे यूज करनी है। फिर हम बात कर रहे थे कि योग मॉडुलो के लिए संक्रिया सारणी बना के ग्रुप कैसे दिखाना है। फिर हम बात कर रहे थे गुणा मॉडुलो के लिए संक्रिया सारणी बना के उसको ग्रुप कैसे दिखाना है। और अंत में हमने 2-3 क्वेश्चन और 2-1 क्या किए हैं, शॉर्ट ट्रिक से प्रतिलोम या तत्समक निकालना सीखा है, जिनमें हमें आव्यूह के लिए भी सीख लिया और ऐसे भी अगर कोई जैसे आपको समुच्चय दे रखा है फाइनाइट, उसके लिए भी हमें सीख चुके हैं। ठीक है माय डियर, अब देखते हैं कल के लेक्चर।